नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। केंद्र में एनडीए सरकार के मंत्रियों के शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर ही जदयू और भाजपा के रिश्ते में खटास आ गई है। ये हुआ क्या कि जदयू को जो मंत्रालय मिला है वो मंत्रालय पशुपालन का विभाग मिला है, मंत्रालय मिला है। जदयू के कार्यकर्ता खासे नाराज हैं। उनका कहना ये है कि एनडीए की सरकार में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो कैबिनेट के 2 मंत्रियों का पद मिला था जनता दल यू को। नीतीश कुमार रेल मंत्री थे और रक्षा मंत्री थे, देश के रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। 2 केंद्रीय कैबिनेट का पद मिला था। लेकिन इस बार 12 सांसद देने के बाद भी सरकार जदयू पर निर्भर है, प्रधानमंत्री मोदी जदयू पर निर्भर हैं। इसके बावजूद एक ही सीट दी गई कैबिनेट का और वो भी पशुपालन का मंत्रालय दिया गया। इससे भारी नाराज़गी है और ये नाराज़गी अब सार्वजनिक रूप से सामने आ रही है। फेसबुक पर, सोशल मीडिया एक्स पर बातचीत में हर तरह से जदयू के जो मध्यम दर्जे के नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो खुल के अपनी बात कह रहे हैं, अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं कि ये जदयू के साथ अन्याय किया गया है और ये जदयू के साथ भेदभाव किया गया है और इससे बहुत ज़्यादा असंतोष देखने को मिल रहा है। मैंने इसके वजह जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसमें जो बता रहे हैं जदयू के नेता कार्यकर्ता, वो 2 तरह की बातें हो रही हैं। पहला तो ये है कि खुद नीतीश कुमार ने ही कोई बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय पाने के लिए दबाव नहीं बनाया, इच्छा भी जाहिर नहीं की उन्होंने, बल्कि उन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जिसको चाहें उसको बना दें, जैसे चाहें वो बना दें, जो भी देना चाहें वो दे दें, पूरी स्वतंत्रता दे दी। यहाँ तक कि कह रहे हैं लोग कि सरेंडर कर दिया नीतीश कुमार ने। अब ये सरेंडर क्यों किया? इसमें भी कुछ लोगों की ये राय है कि सरेंडर इसलिए किया कि नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा बड़ा नेता आए। आपको याद होगा जब समता पार्टी का गठन हुआ था 1994 में, उसके बाद में उस समय 2 बड़े नेता थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे और नीतीश कुमार थे। 98 में दोनों एक साथ मंत्री बने, रेल मंत्री बने और वो जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री बने। तो रक्षा मंत्री बन के तो जॉर्ज फर्नांडिस तो हवा में उड़ते रहे, लेकिन नीतीश कुमार रेल मंत्री बनने के बाद ज़मीन पर आए। नालंदा में उन्होंने अपनी जगह बनाई, अपनी ज़मीन मजबूत की और धीरे धीरे बाद के दिनों में लोगों ने देखा है, ये इतिहास की बात है, कि जॉर्ज फर्नांडिस अपनी ही पार्टी में जिसका उन्होंने गठन किया था उसमें वो किनारे पड़ते गए और एक समय तो पूरी तरह से किनारे लगा दिए गए और बाद में सर्वे सर्वा के रूप में नीतीश कुमार उभरे। तो एक ऐसे सोचने वाले लोगों का ये कहना है कि आज की राजनीति में कोई भी नेता नहीं चाहता है कि उसकी बराबरी में कोई दूसरा नेता सामने आए। ये बात सिर्फ नीतीश कुमार के लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है। तेजस्वी यादव के लिए भी लोग उदाहरण दे रहे हैं, लालू यादव का भी लोग उदाहरण दे रहे हैं कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को बराबर का नेता बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं, उभरते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो इस तरह के सोच वाले लोगों का कहना है कि हो सकता है नीतीश कुमार इसी वजह से कोई बड़ा मंत्रालय नहीं चाह रहे हो। एक दूसरी वजह भी है, दूसरे तरह से सोचने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार अब वो संघर्ष करने वाली स्थिति में नहीं है। अब वो राजनीतिक रूप से सरेंडर कर चुके हैं और वो भाजपा के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ अब वो कोई नई लड़ाई, बिहार के लिए कोई नई लड़ाई और वो नई ऊंचाई पर बिहार को ले जाने का सपना, कोई विज़न, कोई योजना, कोई प्रोजेक्ट उनके पास नहीं है और इसीलिए वो एक तरह से थके हुए हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि जो मिल जाए वही अच्छा है। तो ये 2 तरह से सोचने वाले लोग हैं नीतीश कुमार के बारे में। तो एक हिस्सा ये है कि पार्टी ने खुद ही दबाव नहीं दिया, जो भी कारण रहा हो, लेकिन पार्टी ने दबाव नहीं दिया। और दूसरे हिस्से का कहना यह है कि भाजपा ने जदयू के साथ अन्याय किया है, भाजपा ने, प्रधानमंत्री मोदी ने उपेक्षा की है जदयू की। और ये जो जनादेश है बिहार का, 12 सीटें हैं भाजपा के बराबर है, तो इस जनादेश का उल्लंघन है। बिहार को भी, जदयू को भी महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलना चाहिए। तो जदयू के कार्यकर्ता अब खुल के बोल रहे हैं
कि उनको महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलना चाहिए। तो ये खटास जो है ये सार्वजनिक, जैसे होता है कि आप कोई चाय का कप उठाएं आप पीने के लिए और तभी कोई मक्खी आके गिर जाए, तो जो होता है स्थिति जो होती है, तो वैसी ही स्थिति हो गई है कि अभी तो मंत्री पद का शपथ ही लिया गया है और 24 घंटे के भीतर ही जदयू कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष देखा जा रहा है। अब ये असंतोष कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा आगे, इसको मैनेज कर लिया जाएगा, लोग मान जाएंगे, हार मान लेंगे, थक के हार के किसी तरह से मान जाएंगे, या ये जो खटास है ये खटास और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन जदयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ये इच्छा अब सार्वजनिक रूप से लोग बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, खुल के सोशल मीडिया में लोग लिख रहे हैं कि ये जदयू के साथ अन्याय हुआ है। तो बिहार की जो ये स्थिति है, जदयू जिस पर टिका हुआ है सरकार, मोदी सरकार टिकी हुई है, उसके लिए जदयू कार्यकर्ताओं का इस तरह से नाराज होना, इस तरह से नाखुश होना, ये जरूर चिंता का विषय है। और उधर से तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि आप में हिम्मत है तो आप विशेष राज्य का दर्जा अभी ही मांगिए, क्योंकि इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा। तो जो मंत्री पद के लिए दबाव नहीं बना पाए मोदी सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी पर, जो जदयू अपने लिए बेहतर मंत्रालय मांगने के लिए दबाव नहीं बना पाया, वो जदयू क्या बिहार के लिए कोई विशेष पैकेज मांगने के लिए दबाव बना पाएगा? तो ये इस तरह से सवाल भी उठ रहा है कि तब बिहार का क्या होगा? जब जदयू की ही उपेक्षा हो रही है तो फिर बिहार का क्या होगा? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को विशेष पैकेज, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का, या और कोई उद्योग बिहार में लगाने का, सबसे ज़्यादा जरूरी तो वो है। यहाँ से ट्रेनों में भर भर के लोग जा रहे हैं, लोग दूसरे राज्यों में 5,000 10,000 रुपये की नौकरी के लिए जा रहे हैं लोग, और ट्रेनों में क्या हालत है, किस तरह से लोग जाते हैं, ये तो सोशल मीडिया में रह रह के वायरल होता रहा है। तो जो पूरा जोर है वर्तमान मोदी सरकार का, वो बुलेट ट्रेन पर है कि बुलेट ट्रेन बनेगी। अभी कलकत्ता हावड़ा से लेके दिल्ली तक के बुलेट ट्रेन की योजना के लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। उनका जोर बुलेट ट्रेन पर है, जनरल बॉगी पर नहीं है, जिस जनरल बॉगी में बिहार के लोग यात्रा करते हैं, आम लोग देश के यात्रा करते हैं, 10,000 15,000 रुपया किसी तरह से पाने वाले लोग यात्रा करते हैं, और जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा है इस देश में, उसके बारे में रेल मंत्रालय सोचने को, विचार करने को तैयार नहीं है। तो लोगों को उम्मीद थी कि रेल मंत्रालय अगर बिहार को मिलेगा तो जो रेल की पटरी बुलेट ट्रेन पर दौड़ रही है उस दिशा में जा रही है, जो एलिट क्लास है, संपन्न तबका है, अमीर तबका है, पूरी रेल की योजना उसी दिशा में बढ़ रही है कि बुलेट ट्रेन शुरू होगी तो हावड़ा से दिल्ली जाने में 3 घंटे का वक्त लगेगा। अखबारों में ये हेडिंग छप रही है, लेकिन ये हेडिंग नहीं है कि जो गरीब लोग यात्रा करते हैं, शौचालय में बैठ के किसी तरह से खड़े खड़े यात्रा करते हैं, उनको और अच्छा सुविधा देने के लिए, उनकी यात्रा सुगम करने के लिए कोई रेलवे प्लान कर रहा है, इसकी बातें नहीं हो रही हैं। तो जो पूरी दिशा है वो जो संपन्न तबका है, जो अमीर तबका है, उसी को सुविधा देने वाली दिशा है। तो रेल मंत्रालय अगर बिहार को मिलता तो शायद वो दिशा बदलती। तो ये अब बिहार में जो उथल पुथल अभी ही शुरू हो गया है, ये रिश्ते में खटास हो गई है और खुल के लोग बोल रहे हैं, तो इसका परिणाम भी आने वाले दिनों में, ये तो स्थिर नहीं रहेगा, या तो ये लोग शांत हो जाएंगे या ये जो खटास है ये और ज़्यादा बढ़ेगी। तो देखें ये नीतीश कुमार की पार्टी जदयू कोई बिहार के लिए दबाव बना पाती है। अपने लिए तो अब मंत्रालय तो अब बंट गया, अब उसमें तो क्या करेंगे, अब उसमें तो ज़्यादा कुछ संभव नहीं है। लेकिन क्या अपने मंत्रालय के लिए नहीं लड़े तो क्या बिहार के लिए लड़ेंगे जदयू के सांसद? अब ये देखना है कि बिहार के लोग बिहार की आवाज़, बिहार की ज़रूरत को दिल्ली में उठा पाते हैं कि नहीं। तो देखिए अभी बिहार में बहुत कुछ होना है, अभी सरकार बनी है, लेकिन एक अशांति, एक उथल पुथल, एक खटास, एक मांग, एक गुस्सा, एक नाराज़गी, एक असंतोष, ये सब चीज़ें अभी से ही 24 घंटे के भीतर ही दिखने लगी है। तो परिणाम तो कुछ ना कुछ इसका होगा। ये किस तरह से डेवलप करता है ये देखना होगा। 2025 का चुनाव भी है। तो फिलहाल इतना ही। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, शेयर करें, लाइक करें,
थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।